नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल टुडे 24x7 में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। सरकार के द्वारा सफाई कर्मचारियों की 5 सूत्रीय मांग को न मांगने जाने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने ज्ञापन में सफाई कर्मचारियों के वेतन से हो रही कटौती को बंद करने की मांग की। मंगलवार को नगर निगम से संबंधित सफाई कर्मचारी की यूनियन के माध्यम से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में उप जिलाधिकारी को सौंपा गया। सफाई कर्मचारी यूनियन के नेता उत्तम चंद सहजना ने बताया कि आज उन्हें काम बंद हड़ताल रखनी थी, परंतु ऑपरेशन सिंधु को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने सिर्फ ज्ञापन देकर विरोध करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि आबादी के हिसाब से नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। यूनियन के पदाधिकारी कामरेड चतुर्वेदी ने बताया कि 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामरेड उत्तम चंद सहजना है, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से सफाई मजदूर। जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए आए, क्या मांगे रखी है? देखिए, हमारे केंद्रीय संगठन के आह्वान पर, हमारे प्रांतीय कमेटी यूनियंस के आह्वान पर आज हमें 20 मई 2025 को काम बंद हड़ताल करनी थी भारत में, किंतु ऑपरेशन सिंदूर को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के आग्रह पर हमारे केंद्रीय कमेटी के नेताओं ने ये निर्णय लिया कि हम 20 तारीख को बजाय काम बंद हड़ताल के एक दिन का जो है सांकेतिक हड़ताल की बजाय माननीय जिलाधिकारी महोदय, ये भी बता दूं कि हेल्थ मैनुअल एक्ट और उत्तर प्रदेश अधिनियम, ये सारी चीजें, सर्विस नियमावली आदि ये कहती हैं कि जो आपकी पॉपुलेशन है, जो आपके शहर की जनता है, उस अनुपात में आप कर्मचारी रखेंगे। नगर निगम की स्थिति यह है कि 29 कर्मचारी और 1 सुपरवाइजर 10,000 की आबादी पर रखा जाना चाहिए। हमारे यहाँ लगभग 11,37,000 पॉपुलेशन है, 11,37,000, और हमारे पास कर्मचारी मात्र कितने, सब कुल मिला के केवल 1400 कर्मचारी है। जबकि आश्वासन दिया है, अभी आश्वासन हमें ये दिया गया है कि हमने शासन को लिखा है और हम मांग कर रहे हैं, आपको बढ़ाएंगे कर्मचारी, लेकिन वो कर्मचारी जो बढ़ाना चाहते हैं उस पर ही हमारा इतराज है। हम जिस तरह से आज ये सफाई कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं, आज नगर निगम की संख्या 70 के करीब है और उस अनुपात में हमारे ये कर्मचारियों की संख्या जो है भर्ती नहीं की गई। आज जो काम कराया जाता है, इनसे संविदा पर काम कराया जाता है, इनको पूरा वेतन नहीं मिलता है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कराया जा रहा है। स्थिति बहुत ही भयंकर है, जहां एक एक आदमी के लिए मैं तो देखता हूं अपने मोहल्ले में कि सफाई कर्मचारियों को कम से कम जो है इतने बड़े बड़े मोहल्लों दे दिए गए हैं, वो ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। जनता जो है पैसा भी देती है, नगर निगम को टैक्स देती है, पर उसके बाद भी कोई काम नहीं हो रहा। तो हमारी मांगे यही हैं कि जो ये हमारे कर्मचारी हैं, इनको नियमित किया जाए। इनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं जगह जगह, वो हमले जो है उन पर सरकार गंभीरता से ले, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और इसके अलावा जो वेतन की जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को दूर करे। दूसरा, हमारा खास तौर से राष्ट्र के पैमाने पर भी ये कहना है कि जब से ये सरकारें आई हैं, इन सरकारों ने सिवाय मजदूरों और किसानों का और सब देशवासियों का जो शोषण किया है। आज स्थिति बहुत ही भयंकर है। पिछले दिनों आपने देखा कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से यहाँ से जो है भारतीय सेना और यहाँ के जवानों ने ये पाकिस्तानियों को धूल चटा दी, और हमारा जो राष्ट्रीय जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए और सीज फायर का जो है आदेश दे दिया। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, परंतु इतना भी नहीं है कि जो देश दूसरे देश हमारे ऊपर हमला करें और हम अमेरिकी साम्राज्यवादियों के सामने घुटने टेक दें। आज वो ताकतें तिरंगे का अपमान कर रही हैं, जुलूस निकाल रही हैं, तिरंगा यात्रा। कौन सी मांगे लेके ले आए हैं आप जी? यहाँ डीएम साहब के पास में कौन मांग करके लेके आए हैं? ये हमारी मांगे हैं, ये आपको ज्ञापन हम दे देंगे। अभी इन 5 सदस्य जो मांगे हैं, इन मांगों को लेकर के अभी ज्ञापन दिया है, और आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी मांगे और जो है आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि आउटसोर्सिंग में कार्यरत मोटर चालकों के
वेतन से जारी कटौती को बंद करके तिथि से अब तक का संपूर्ण भुगतान किया जाए। नंबर 2, सभी चालकों, कूड़ा उठाने वाले और संग्रहित करने वाले सभी सफाई कार्य में नियोजित कर्मचारियों को पीपीई उपलब्ध कराए जाएं तथा नाला नाली की सफाई में लगे कर्मचारियों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के दिशा निर्देश के अनुरूप लॉन्ग बूट तथा समुचित सुरक्षा कवच सुनिश्चित किया जाए।